हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आ गई हूँ आपके सर्दियों के सीजन का मोस्ट फेवरेट फैब्रिक लेकर, वेलवेट। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले ही एक वेलवेट के लिए रील डाला था, तो मुझे खुद को नहीं पता था कि वो रील मेरा इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा। कमेंट्स इतने ज़्यादा थे, हर चीज़ को लोग पूछ रहे थे। मैंने बहुत 2-3 वैरायटी बताई थी वेलवेट की, तो उस वैरायटी का भी कोई प्राइस पूछ रहा था, कोई उसका कैसे पहचाने ये पूछ रहा था, इस पे कौन सी सुई चलेगी ये पूछ रहा था। मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे, तो इतने कमेंट्स के रिप्लाई मैं कहाँ तक दूँ, इतने सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। कहाँ तक रिप्लाई दो, कहाँ तक रिप्लाई दो। तो मैंने सोचा उसके लिए मैं आप सबकी क्वारी के लिए एक पूरा फुल वीडियो बना देती हूँ। तो फाइनली मैं आ गई हूँ, तो रील में आपको दिखा देती हूँ कि रील में क्या क्या था, रील में मैंने क्या बताया मैं आपको शो कर देती हूँ। फिर वही वेलवेट के बारे में, उसी अबाउट मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दूंगी। ओके, तो मैं सबसे पहले रील दिखाती हूँ आपको। तो गाइज रील ये है, वेलवेट का सूट सिलवाने वाले हो। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद वेलवेट का सूट सिलवाना। तो ये रही रील। सूट सिलवाने वाले हो तो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आता है एक वैरायटी। तो दोबारा, सूट सिलवाने वाले हो तो वीडियो को सेव कर लो क्योंकि वेलवेट नहीं आता है एक वैरायटी का, बहुत सारी वैरायटी का वेलवेट आता है। सबसे पहले आता है स्ट्रेचेबल वेलवेट, तो उसका सूट तो बिल्कुल भी। तो गाइस सबसे पहले आता है स्ट्रेचेबल वेलवेट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेचेबल वेलवेट की। ओके, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कौन से वेलवेट में से क्या बनाएं, किस वेलवेट में से क्या बनाना है, साड़ी के लिए कौन सा वेलवेट यूज करें, इसके लिए कौन सा वेलवेट यूज करें। तो सबसे पहले स्ट्रेचेबल वेलवेट आता है, तो मैं आपको स्ट्रेचेबल वेलवेट दिखा देती हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रेचेबल वेलवेट है। ये भी उतना स्ट्रेच नहीं कर रहा है जितना स्ट्रेचेबल वेलवेट आता है। स्ट्रेचेबल वेलवेट होता है एकदम चिकना, बहुत फिसलता है वो। मतलब अगर उस पर आप अस्तर भी लगाते हो उसके बावजूद भी उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाती है, भले ही आप कितना भी मैनेज कर लो। उसमें फिनिशिंग जब भी आएगी अगर आप उसमें फ्यूजिंग अप्लाई कर दोगे। फ्यूजिंग वो होता है, वो जो फॉर्म जैसा लगा देते हैं हम कपड़ों पे। मैं आपको एक सेकंड उसका भी सैंपल दिखा देती हूँ कि फ्यूजिंग क्या होता है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि फ्यूजिंग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये तो ये है फ्यूजिंग। ओके, ये फैब्रिक के अंदर ये चिपका हुआ है, इसको पेपर फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत चीज़ों के बहुत नाम होते हैं गाइस, बहुत वैरायटी होती है। हम आप लोगों को बताते हैं, मतलब मैं कुछ बताती हूँ या कोई और भी कुछ बताता है तो कमेंट्स आते हैं कि नहीं ये नहीं है, वो सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है, सबका समझने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है। किसी की सिटी में कुछ और नाम होता है, किसी की सिटी में कुछ और नाम होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप स्ट्रेचेबल वेलवेट में यही लगाएंगे तब जाके शायद आपका अच्छा सिले, क्योंकि हमने 1-2 बार स्ट्रेचेबल वेलवेट के कपड़े सिलने की कोशिश करी है तो वो मतलब फिनिशिंग नहीं आ पाती। अच्छे लगते हैं क्योंकि ना स्ट्रेचेबल वेलवेट में होती है शाइन। मेरे पास एक और है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वेलवेट, अभी तो वेलवेट का सीजन है, चारों तरफ आपको वेलवेट ही वेलवेट दिखेगा। नो, ये तो सूट है, दिख गया। ओके, ये देखिए, अब स्ट्रेचेबल वेलवेट में ही बहुत वैरायटी आ जाती है। आप देखो, ये वेलवेट है, ये देखो स्ट्रेच कर रहा है ना स्ट्रेच, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो एक अलग ही शाइन है। ओके ना, इस वेलवेट के अंदर शाइन है। और ये वाला वेलवेट, ये भी स्ट्रेच कर रहा है लेकिन इसके अंदर रत्ती भर भी शाइन नहीं है। ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे टेडी बियर्स बनते हैं उस टाइप का फैब्रिक लग रहा है। ओके, और ये वेलवेट, इसमें शाइन है कि हाँ अगर कोई ड्रेस बनाया जाए तो अच्छा परफेक्ट लुक देगा बस। लेकिन ये है सिलने की समस्या, सिलने की परेशानी बहुत आती है। जैसे जो हाउस में, जो घरों में जो लेडीज एक सूट सिलती हैं उनके पास छोटी मशीन्स होती हैं या फिर अम्ब्रेला भी होती हैं, तो उनकी मशीनें हर कपड़े पे वर्क नहीं कर पाती हैं, ये प्रॉब्लम आती है।
तो आपको स्ट्रेचेबल वेलवेट भी मार्केट में 100 रुपये मीटर तो मिलता ही मिलता है। तो आप स्ट्रेचेबल वेलवेट को अवॉइड करके कोई और सा लें, क्योंकि ये डेकोरेशन और जैसे झांकियों के कपड़े बनते हैं उन सब चीज़ों में, टेंट हाउस में डेकोरेशन, इन सब चीज़ों के बहुत काम आता है। और जैसे बहुत बल्क में कोई डांस फेस्टिवल के या इन सब चीज़ों के कपड़े बन रहे हैं तो स्ट्रेचेबल वेलवेट ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ओके, तो स्ट्रेचेबल वेलवेट की बारी ख़त्म होती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वेलवेट मैंने कौन सा बताया था। खराब होता है, उसकी फिनिशिंग सबसे बेकार होती है। और फिर उसके बाद आता है 4 वे टू टोन एंड तो उसके बाद आता है 4 वे। 4 वे वेलवेट में आपको दिखा देती हूँ। 4 वे वेलवेट अच्छा होता है अगर आपको जैसे लहंगा बनवाना है तो 4 वे वेलवेट का बनवा लो, बहुत शानदार बनेगा, बहुत प्यारा बनेगा। 4 वे वेलवेट की आप साड़ी भी बनवा सकते हो, साड़ी भी 4 वे वेलवेट की अच्छी होती है। और ये जो है इसका आप लहंगा भी बनवाओगे तो प्यारा लगेगा, क्योंकि इसकी शाइन अलग होती है, इसमें चमक होती है और इसके अंदर एक लटक भी है कपड़े के अंदर। आप 4 वे वेलवेट में लहंगा बनवाओ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि साड़ी के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। 4 वे आप ले सकते हैं। थर्ड टू टोन भी आप ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि उसमें फ्यूजिंग लगानी चाहिए, अस्तर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है अस्तर आप लगाना चाहते हैं कि नहीं। लगाने को तो बहुत से लोग अस्तर लगवाते हैं, नहीं लगवाने को बहुत से लोग अस्तर नहीं लगवाते। लेकिन हाँ, अगर आपको अस्तर लगाना है, लहंगा आप बनाएंगे तो देखिए उसके अंदर तो अस्तर लगेगा ही लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ओके, भले ही कपड़ा ट्रांसपेरेंट हो चाहे नहीं हो, लहंगे में अस्तर लगता ही लगता है। तो आप अगर इसमें अस्तर लगाना चाहते हैं तो कॉटन और क्रैप, मुझे ऐसा लगता है दोनों इसके अंदर परफेक्ट जाते हैं। तो अगर जैसे आपको फिनिशिंग का इशू आता हो तो आप कॉटन लगा देना, और वरना फॉल वाला चाहिए तो आप क्रैप लगा देना, बाकी कॉटन भी लग जाएगा और क्रैप भी लग जाएगा। ओके, डन। तो ये वाला भी हो गया, ये वाली क्वेरी भी हमारी सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद आता है टू टोन वेलवेट। तो टू टोन वेलवेट भी लगभग ऐसा ही होता है, बस उसका क्या होता है, टेक्सचर पतला होता है। जैसे ये वाला वेलवेट है ना, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है टू टोन, क्योंकि टू टोन मार्केट में भी नहीं है, ज़्यादा अभी मिल नहीं रहा है फिलहाल के डेट में। अभी यही सब ज़्यादा आ रहा है। कैश वेलवेट भी बहुत आ रहा है। कैश वेलवेट मेरे पास है, शायद मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये है ना, ये टू टोन, जैसे ये बहुत मोटा और थिक कपड़ा है ना, आप देखो ये सुन सकते हो आप, है ना। तो टू टोन इतना थिक और मोटा नहीं होता है। ओके, अब हमारे भोपाल में तो नहीं होता है। अगर आप लोगों के किसी के यहाँ मिलता हो टू टोन नाम से, या नाम कुछ और भी होते हैं फ्रेंड्स, आप ऐसा मत समझा करो कि ना एक ही नाम है, एक ही सब कुछ है। हर सिटी में अपने हिसाब से लोग नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं लोग, कुछ भी बोल देते हैं किसी भी कपड़े को। शाहरुख खान वाला, शाहरुख खान ऐड कर रहा है तो शाहरुख खान वाला कपड़ा है, ये ऐसे बोल देते हैं लोग। तो हर जगह नाम अलग अलग होते हैं। आप और सर्च करा करें, नाम को और जानने की कोशिश करा करें। तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया। बाकी ये लहंगा फ्रॉक्स बनने के लिए बहुत प्यारा वेलवेट है। अब बारी आती है 9000 वेलवेट की। पहले मैं आपको कैश वेलवेट बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको 9000 बताऊंगी। अब ये मैंने आपको ये दिखाया है ना, ये 4 वे, देखो ये भी 4 वे। ओके, इसका टेक्सचर कितना प्यारा लग रहा है, आया है ना टेक्सचर अच्छा। ये देखो, ये भी 4 वे है। इसका टेक्सचर, अभी मेरे पास 4 वे का सबसे ज्यादा कलेक्शन मिलेगा आपको। ये ओके, ये 4 वे है, लेकिन इसकी 4 वे की भी हल्की वाली क्वालिटी। हर एक कपड़े में पता है 2-3 तरीके की क्वालिटी मिलती है आपको मार्केट में। बस आपको इतना अंतर करना आना चाहिए कि कौन सा शॉपकीपर अच्छी क्वालिटी देता है, कौन सा शॉपकीपर अच्छी नहीं देता। ओके, तो अब हम कैश वेलवेट की बारी ट्राई करते हैं, कैश वेलवेट कैसा होता है। तो कैश वेलवेट गाइस थोड़ा इस टाइप का होता है। आप लोग देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी अगर मुझे मिला तो ना इस टाइप से थोड़ा उसमें वो ऐसे उसके ना जो फर होते हैं, रुए होते हैं, वो ऐसे सॉरी बिखरे बिखरे एडजस्ट मतलब मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगी। ये हो गया कैश वेलवेट का। अब बारी आती है 9000 वेलवेट की। फ्रेंड्स, 9000 वेलवेट में भी इतनी वैरायटी आती है, मैं आपको क्या बताऊं। मार्केट वाले 9000 वेलवेट के नाम पे ही आपको लूटते हैं, क्योंकि 9000 का प्राइस 300 तक चला जाता है। 9000 हर रेट में आ रहा है। 100 रुपये वाला 9000 में मिल रहा है। 9000 की एक पहचान है, मैं आपको बता रही हूँ। 9000 वेलवेट पे साइड्स में मेंशन रहता है 9000। ओके, ये क्वालिटी सबसे क्वालिटी वाला वेलवेट माना जाता है। इसके अंदर मेंशन रहता है 9000 वेलवेट। और बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे
कि ना माइक्रो वेलवेट ये वो आपने वो नहीं बताया। ये 9000 की ही वैरायटी है, ये आप पढ़ो। ओके, इसमें पूरे में ये लिखा हुआ है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइक्रो फैल्कॉन वेलवेट मॉडल 9000। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा, माइक्रो वेलवेट अलग नहीं होता है, वो 9000 की ही क्वालिटी है। ओके, अंडरस्टैंड। तो अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये 9000 वेलवेट है, ये आप देख सकते हो, इसके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देख पा रहे हो आप। ओके, लेकिन ना 9000 की एक और क्वालिटी आती है, उसमें आप ट्रांसपेरेंट नहीं देख सकते, उसमें आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा ही नहीं, वो इतना थिक इतना मोटा होता है ना, बहुत मोटा होता है। मेरा खुद का, मैं एक सूट सिल के पहन चुकी हूँ लगभग 2 साल पहले, वो मेरा 9000 वेलवेट का सूट था। आज तक समझ लो उस पर कुछ भी मतलब ऐसे कोई थ्रेड ऐसे कुछ धागा वागा कुछ भी नहीं फंसता है, इतना क्लीन एकदम जैसा बना है वैसा दिखता है, इतनी अच्छी फिनिश्ड आई है उसके अंदर, बहुत प्यारी ये। लेकिन वो उस वेलवेट में और इस वेलवेट में बहुत डिफरेंस है, वो 9000 है पर बहुत अलग है। ओके, तो ये देखो, ये रहा एक है ना, ये 9000, ये अलग क्वालिटी का 9000 है, ये आपको मार्केट में लगभग 130 150 ऐसे, और जो शॉपकीपर लुटेरे होंगे वो तो आपको 300 में 250 300 रुपये में चिपका ही देंगे। ओके, सबसे अच्छा ही वाला आता है 300 रुपये मीटर। तो अगर आपको ऐसा बहुत मोटा और थिक वेलवेट 300 रुपये मीटर मिल रहा है तो आप ले लो। बहुत मोटा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, कंबल जैसा नॉर्मल होता है। उसका सैंपल मेरे पास नहीं है, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो हमेशा थोड़ा सस्ती चीज़ ही पसंद करते हैं। तो सस्ते में 4 वे अच्छा है, मैंने आपको बता दिया है ना। 9000 का आपका बजट नहीं है तो आप 4 वे ले लो। तो ना 9000 में भी 2-3 क्वालिटी आती है, आप चेक कर लेना। और 9000 की पहचान यही है कि 9000 पे साइडों में मेंशन रहता है 9000 वेलवेट। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कंप्लेन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको वेलवेट का पूरा नॉलेज दे दिया है। वेलवेट में फ्यूजिंग की भी इतनी नीड नहीं रहती है, लेकिन हाँ अगर उसमें एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई होती है तो उसमें फ्यूजिंग अप्लाई किया जाता है, लेकिन वैसे इतना नीड नहीं रहता है। ओके, तो और हाँ, अब एक लास्ट बात और है, वेलवेट पे सुई कौन सी चलती है, ये भी आप सबने मुझसे पूछा था। तो वेलवेट पे सुई चलती है, जैसे एक पतला वाला वेलवेट होता है तो उस पर 11 नंबर चल जाती है। वेलवेट भी बहुत क्वालिटी में आता है, बाकी 11 और 14 वेलवेट के लिए सही है। आप इन दोनों में से एक सुई वेलवेट पे चला सकते हैं। लेकिन आपके वेलवेट, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके वेलवेट पे जैसे सब्यसाची ब्लाउज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ब्राइडल ब्लाउज जो आ रहा है लहंगे का, उस पर आपकी 14 और 11 नहीं चलेगी, उस पर आपकी 18 21 नहीं 18 चला सकते हैं आप। ओके, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे कन्फ्यूजन जो थी वो दूर हुई कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और जिसको भी वेलवेट का सूट बनवाना है, जो भी ये नॉलेज चाहता है, उसको आप शेयर कर देना। बाय बाय।